ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका जो पार्ट 36 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन का PDF आप इस वेबसाइट से www.globalit.org यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो है आपको जो पार्ट दिख रहा है पार्ट 36 दिख रहा है, इसके पहले की सारी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसके पहले की सारी वीडियोज इकट्ठा देख पाएंगे। और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इनका भी अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं इनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं उन सब्जेक्ट को भी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप थ्योरी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, आपने कभी नहीं पढ़ी है या आपकी थ्योरी पढ़ी भी है इतनी अच्छी नहीं है, आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, जैसे आप इस प्रोजेक्टर पे इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वैसे ही पूरी बुक को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फिगर सहित पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा ग्लोबल ITI है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ग्लोबल ITI ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर में ग्लोबल ITI सर्च करेंगे आपको ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पूरी बुक जो है थ्योरी की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई गई है। अगर आपकी थ्योरी कमज़ोर है या आप कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ITI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, बाकी चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाइट 10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ यार, इसको आप लोग खुद से जो है कीजिएगा। मैं फिर फार्मूला लिख देता हूँ। ड्रिल साइज आपसे पूछ रखा है ना, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर का साइज माइनस ब्रैकेट में रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में जो रीमर का साइज है, रीमर का साइज ये दिया हुआ है 10 mm। रीमर का अंडर साइज क्या होगा मैंने बताया हुआ था 0.2 ले लेना, और ओवर साइज आपका 0.05 होता है ड्रिल का। इसको वैल्यू को रखिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड रिमर में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो रिमर का है ना नीचे वाला पार्ट दिखाया गया, पूछ रहा है कि क्या नाम है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान है, मैं बता देता हूँ एक बार अच्छे से। देखिए यहाँ पे 2 बार होता है, एक जो है जो इसकी कटिंग है जो ये बिल्कुल मतलब सिरा जो है आखिरी सिरा पे थोड़ा सा बेवल किया गया होता है, यह सीधी लाइन खींची गई है। रिमर का यह आखिरी सिरा पर बेवल किया गया है, फिर यहाँ पे ऊपरी भाग पे टेपर दिया गया है। रिमर के आखिरी सिरा पे थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ बेवल है, यहाँ भी बेवल किया गया है, यहाँ भी बेवल किया गया है। ठीक है, यहाँ भी बेवल है। फिर जो होता है एक तो यहाँ पे बेवल किया ही जाता है, साथ में ठीक है ये यहाँ पे बेवल करते हैं, प्लस ऊपर वाला सिरा टेपर में होता है। तो जो लास्ट वाला सिरा है ना जो बेवल किया गया है इसको बेवल लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवल लीड। और जो ऊपर वाला हिस्सा जो टेपर किया गया है इसको टेपर लीड कहते हैं। दोनों ध्यान से समझिएगा क्या फर्क है दोनों में। जो कटिंग एज पर बिल्कुल आखिरी सिरे पे जो थोड़ा थोड़ा बेवल किया गया है इसको बेवल लीड कहते हैं, बाकी जो ऊपर टेपर किया गया है इसको टेपर लीड कहते हैं। टेपर लीड, दोनों में फर्क क्या है? बेवल लीड किस काम आता है तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल आखिरी सिरा टेपर किया गया है। बेवल लीड जो है होल के अंदर प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। बेवल लीड कहाँ काम आता है? होल के अंदर प्रवेश करने में, इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है। क्योंकि अगर टेपर नहीं होता तो होल में घुसने में प्रॉब्लम होती, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ आगे टेपर कर दिया गया जिससे होल में आसानी से प्रवेश कर सके। तो ये जो इसके कटिंग एज पे बिल्कुल निचले सिरे पे जो बेवल है उसे बेवल लीड कहते हैं, और इसका काम है होल के अंदर प्रवेश करने में सहायता प्रदान करना। बाकी इसके ऊपर ये जो टेपर दिया गया है यह टेपर किस लिए? तो यह टेपर लीड होती है, और इस टेपर लीड का काम होता है कटिंग और फिनिशिंग में सहायता प्रदान करना। जो होल में कटिंग और फिनिशिंग होती है वो टेपर लीड के द्वारा ही होती है। बेवल लीड सिर्फ और सिर्फ होल में प्रवेश करने में मदद करता है। टेपर लीड क्या करता है? कटिंग और फिनिशिंग इन दोनों में सहायता प्रदान करता है। इसी का काम है, टेपर लीड ही कटिंग और फिनिशिंग करता है। ठीक है, तो जो हमारा टेपर लीड है, यह टेपर लीड वाला हिस्सा यह है। तो टेपर लीड
हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे भी टेपर लीड दिखा रखा है, यह वाला था, तो टेपर लीड हो गई ना, टेपर लीड और इसकी जो एक्सिस है, टेपर लीड और एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा, ये टेपर वाली लीड हो गई, टेपर लीड हो गई, और यह एक्सिस हो गया, सीधा खींच देंगे तो भाई सीधा ही एक्सिस होता है ना। टेपर लीड और एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उसे टेपर लीड एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये टेपर लीड था, तो टेपर लीड के साथ जो एंगल बनेगा वह क्या कहलाएगा, टेपर लीड एंगल, टेपर लीड एंगल। और अगर बेवेल लीड की साथ बात करें, भाई यह बेवेल लीड थी ना, तो बेवेल लीड और एक्सिस, मतलब बेवेल लीड को मैं बढ़ा लूँ, बेवेल लीड और एक्सिस, यह एक्सिस, इस एक्सिस को यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला क्या है, एक ही बात। तो बेवेल लीड और एक्सिस के बीच जो बनेगा वह क्या कहलाएगा, अगर इसकी बात करें बेवेल लीड और एक्सिस के बीच, तो बेवेल लीड एंगल कहलाता है। आ रही बात समझ में? टेपर लीड और एक्सिस के बीच जो यहाँ पर टेपर लीड के साथ एंगल का पूछ रहा था तो टेपर लीड एंगल, अगर ये बेवेल लीड के साथ एंगल पूछता तो वो बेवेल लीड एंगल होता। तो यहाँ पे ऑप्शन टेपर लीड के साथ पूछा हुआ था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टेपर लीड एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। कह रहा है ड्रिल के व्यास की तुलना में, ड्रिल के व्यास तो ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है, कि अगर जो हमने ड्रिल बीट से जो ड्रिल होल किया है वो ड्रिल के व्यास की अपेक्षा अधिक क्यों बना है, क्या रीजन है। ऑप्शन है फीड अनुपात अधिक है, शीतल प्रभावी है, अपर्याप्त क्लियरेंस है, कटिंग एज की असमान लंबाई। इसकी बात तो हम लोगों ने कई बार कर चुका है, कई बार ये बात हो चुकी है ना कि भाई ओवर जो होल है वो ओवर कब बनेगा, या तो उसकी कटिंग एज की लंबाई असमान हो या फिर उनका एंगल असमान हो, दोनों ही केसेज में एंगल असमान होगा तब भी वो ड्रिल जो बनेगा ओवर साइज का होगा, और कटिंग एज की लंबाई असमान होगी तब भी ओवर साइज का बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कटिंग एज की लंबाई जो है वो असमान है, कटिंग एज ज़्यादा है कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोड क्या होता है। ये कह रहा है कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद, मतलब कोई ड्रिल किया गया होल है और उसमें हमें थ्रेड काटना है। मैंने पहले भी बताया हो कि होल की चैम्फरिंग करनी हो या किए गए होल में थ्रेड काटना हो, उसके लिए जो एंगल होता है काउंटर सिंक का वह 120 डिग्री होता है। रिवेटिंग के लिए मैंने बताया था 75 डिग्री होता है, और आपका काउंटर सिंक हेड वाला होगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने चीज़ें आपको पहले भी बता रखी है, तो सेम वही चीज़ है। रिवेटिंग के लिए अगर पूछेगा, अगर रिवेटिंग का नाम लेता है आपसे कि भाई रिवेटिंग करना है तब कितना होगा, तो 75 डिग्री, और वही काउंटर सिंक हेड स्क्रू। और अगर सेल्फ थ्रेड वाली की बात करेगा कि सेल्फ थ्रेड स्क्रू है तब 80 डिग्री। आपको चारों ध्यान रखना है, रिवेटिंग 75, सेल्फ थ्रेड स्क्रू की बात करेगा तो 80 डिग्री, और अगर वहीं पे काउंटर संक हेड स्क्रू की बात करता है तो 90 डिग्री, और बोलता है कि किसी होल की चैम्फरिंग करनी है या किसी होल में थ्रेड काटना है तब उसके लिए 120 डिग्री का जो है काउंटर सिंकिंग वाला टूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस थ्रेड का नाम क्या है। साइड में थ्रेड दिखा रखा है, ठीक है, ये थ्रेड दिखा रखी है, पूछ रहा है इस फिगर को दिखा करके कि इस थ्रेड का नाम क्या है। वी थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, सॉटू थ्रेड। वी थ्रेड कई ही टाइप होते हैं, जो हम बट्रेस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, एक्मी थ्रेड जो भी पढ़ते हैं वे वी थ्रेड के ही टाइप होते हैं एक तरह से। ठीक है, बट्रेस थ्रेड आप लोग देखे होंगे, इस टाइप से उसका फिगर बना होता है, एक सिरा ऊर्ध्वाधर होता है और दूसरा वाला 45 डिग्री पे होता है, इस टाइप से होता है। फिर ऐसे जाएगा, फिर एक सिरा ऊर्ध्वाधर और दूसरा वाला सिरा 45 डिग्री पे। तो यह जो होता है ना, यह वाला जो एंगल होता है इसका यह 45 डिग्री होता है, और यह जो एक सिरा बनता है यह 90 डिग्री होता है या 85 डिग्री। मतलब इस थ्रेड का एक सिरा 90 डिग्री या 85 डिग्री होता है, दूसरा वाला 45 डिग्री का होता है। यही होता है क्या, बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड इस आकृति का दिखता है, यह वैसा तो है नहीं। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड स्क्वायर में बना होता है इस टाइप से, तो यह स्क्वायर थ्रेड कहलाता है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है। और यहाँ सॉटू थ्रेड,
तो यही हमारा सही होगा कि यह जो ऑप्शन आपको दिखा रखा फिगर है क्या है, शॉर्ट टूथ थ्रेड है, मतलब जो आरी की दांते की होती है ना उस टाइप वाला थ्रेड। आरी के दांते इसी टाइप से दिखते हैं ना, उसी टाइप से यह थ्रेड भी दिख रही है, इसीलिए सॉ मतलब आरी होती है, शॉर्ट टूथ थ्रेड कहते हैं। इसका जो होता है जो दो सिरा है, एक सिरा है एक सिरा है, तो यह वाला जो सिरा है ना इस पे जो एंगल बनेगा हमारा, यह जो होता है हमारा 30 डिग्री का होता है। कितने का? यह एंगल हमारा 30 डिग्री का इधर बनाता है, जबकि इधर जो हमारा एंगल बनाएगा ये इस वाले के बीच यह 3 डिग्री होता है। ध्यान देना, एक सिरा पे 3 डिग्री और दूसरे सिरे पे 30 डिग्री का कोण बनता है। किसमें? शॉर्ट टूथ थ्रेड में। इस वाले सिरा पे 3 डिग्री का और उस पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यह ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो फिगर दिखा रखा है यह शॉर्ट टूथ थ्रेड है। ये अक्सर चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे आपको एक स्क्रू का फिगर दिखा रखा है और इस पे देखिए थ्रेड कटा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने पहले ही डिटेल में बात कर चुका हूँ, एक दो क्वेश्चन में मैंने बता चुका है कि इसमें जो है किसको क्या कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा वाला जो होता है क्रेस्ट से क्रेस्ट तक के बीच की दूरी का जो थ्रेड होता है, अरे सॉरी डाया होता है, मेजर डाया होता है। रूट से रूट तक की जो होती है वो माइनर डाया होता है। क्रेस्ट और रूट के बीच में एक लाइन खींची जाती है जिसे पिच लाइन कहते हैं। किसके बीच में? क्रेस्ट और रूट के बीच में। और इस पिच लाइन पे जो डायमीटर बनता है वो पिच डायमीटर होता है। ये सारी चीजें हमने बताई थी। उसके बाद यह बात कर रहा है, यह क्वेश्चन में कहाँ पूछ रहा है, तो यह पूछ रहा है यह जो हमारा थ्रेड कट रहा है ना, तो यह जो थ्रेड का टेपर कोण है, जैसे यह थ्रेड टेपर में आ रही है ना ऐसे तिरछी, तो थ्रेड का प्लस यहाँ पे जो पिच हमारी एक्सिस है उस पर ऊर्ध्वाधर लंब डाल दो। तीन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को यह पूछ रहा है। तो जो थ्रेड का झुकाव है, थ्रेड टेपर में होती है ना टेपर, तो थ्रेड का झुकाव और इस एक्सिस पे एक ऊर्ध्वाधर लंब डाल दीजिए। उस लंब और थ्रेड के झुकाव के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल होता है हेलिक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है? हेलिक्स एंगल। तो यहाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो वह क्या है हमारा? वह हेलिक्स एंगल है। अगला कह रहा है डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया? एक क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, मैंने बताया था। एक डाई स्टॉक होता है हमारा इस टाइप से, गोलाई में होता है, जिसमें हम डाई को पकड़ते हैं। इसमें खास करके स्प्लिट डाई पकड़ी जाती है। दोनों साइड क्या होता है हमारा? इधर और इधर दोनों साइड हमारा हैंडल होता है। और इसमें जो है हम कौन सी डाई पकड़ते हैं? स्प्लिट डाई पकड़ते हैं। स्प्लिट डाई यहाँ बीच में कटी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ बीच में इसका क्या होता है? बीच में एक स्क्रू होता है और एक यहाँ साइड में स्क्रू होता है और एक इधर साइड में स्क्रू होता है। तो यह जो दोनों साइड वाले स्क्रू होते हैं, यह दोनों साइड वाले स्क्रू डाई स्टॉक को पकड़ने का काम करते हैं। डाई स्टॉक तो इसको बोलते हैं ना जिसमें डाई पकड़ी जाती है। यह डाई हो गई अंदर, तो डाई को पकड़ने के लिए साइड वाले दोनों स्क्रू होते हैं। जो बीच वाला स्क्रू होता है इसको बोलते हैं, बीच में है इसीलिए इसको सेंटर स्क्रू बोल देते हैं। और इसका यूज किस लिए होता है? तो आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारी स्प्लिट डाई है, बीच में कटी हुई है इसलिए स्प्लिट डाई बोलते हैं। अगर मैं सेंटर स्क्रू को टाइट करूंगा तो ये क्या होगी? ये डाई फैलेगी। अगर फैलेगी तो इसका डायमीटर या कह लीजिए डायमीटर बढ़ जाएगा ना। और यहीं में अगर इस स्क्रू को लूज करता हूं तो यह जो है डाई है वो आपस में नजदीक आएगी, मतलब डायमीटर छोटा होगा। जब डायमीटर छोटा होगा तो वह थ्रेड अधिक गहराई का काटेगा। जब डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो कम गहराई का थ्रेड काटेगा। इसका मतलब मैं इस सेट स्क्रू की मदद से इसके डाया को कम ज्यादा कर करके, स्प्लिट डाई के डाया को कम ज्यादा करके क्या कर सकता हूं? थ्रेड की गहराई को एडजस्ट कर सकता हूं। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे, जो ऑप्शन बी दे रखा है, कट की गहराई या थ्रेड की गहराई को समायोजित करने के लिए यह सेंटर स्क्रू दिया गया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है मीट्रिक व्ही थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है? मीट्रिक व्ही थ्रेड जो होता है उसी के सब टाइप होते हैं जनरली। व्ही थ्रेड का जो एंगल होता है वह मीट्रिक थ्रेड का ही है, मीट्रिक व्ही थ्रेड का ही है। इसका एंगल 60 डिग्री होता है। 45 डिग्री किसका होता है? तो आपने भी देखा होगा बट्रेस थ्रेड का। बट्रेस थ्रेड का एक साइड का एंगल 85 या 90 होता है एक सरफेस का, और दूसरे वाले का 45 डिग्री होता है। तो जब भी ऐसे पूछता है कि 45 डिग्री किसका एंगल, तो बट्रेस थ्रेड कहते हैं। या फिर हो सकता है दोनों दे दे कि 90 डिग्री या 85 एवं 45 डिग्री किस थ्रेड का एंगल होता है, तब तो काफी आसान है, तुरंत पहचान जाओगे। पर कभी कभी सिर्फ 45 भी लिख देता है, तब भी हम बट्रेस थ्रेड से ही करेंगे।
उसके बाद बात करते हैं 29 डिग्री, तो यह होता है आपका एकमी थ्रेड का 47 लिखा है ना, यहाँ 47 नहीं 47.5 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 47.5 डिग्री यह किसका होता है, BA थ्रेड का होता है। ठीक है, अगला ग्राइंडिंग व्हील के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। देखिए ये तो कई बार हो चुका है, फिर वही चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए ये हो गया आपका क्या, कंपनी का कोड। इसके बाद जो यह होता है, यह टाइप ऑफ एब्रेसिव को बताता है। इसके जस्ट आगे वाला जो नंबर है, यह ग्रेन साइज को बताता है। इसके आगे जो यह H है, यह ग्रेड को बताता है। इसके आगे वाला स्ट्रक्चर को बताता है, और लास्ट वाला टाइप ऑफ बॉन्ड को बताता है। तो यहाँ किसको पूछा था, 46 को। 46 किसको बताता है, ग्रेन साइज को बताता है। किसको बताता है, ग्रेन साइज को बताता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ग्रेन साइज। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है। ये यहाँ पे साइड में दिखाया गया, पूछ रहा है कौन सा उपकरण है। तो यहाँ देख रहे हैं, दरअसल यह जो है हमारा, जब ग्राइंडिंग व्हील पे ग्लेजिंग और लोडिंग दो ऑपरेशन, जब लोडिंग होता है ना, तो क्या होता है, उनके बीच में कण भर जाते हैं। ठीक है, लोडिंग या ग्लेजिंग कोई भी प्रोसेस हो तो उसके बाद हमें उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। लोडिंग में क्या होता है कि जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के कण होते हैं उनके बीच में जॉब के चिप्स भर जाते हैं, जिस वजह से वो कण कटाई करना बंद कर देता है। तो उनके बीच से चिप्स को हमें बाहर निकालना होता है। तो उन चिप्स को बाहर निकालने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग हमारा व्हील ड्रेसिंग होता है और डायमंड ड्रेसिंग होता है। व्हील वाले में स्टार व्हील वाला फिगर हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, व्हील टाइप होता है, चलता है। और यह जो दिखाया गया है, डायमंड ड्रेसिंग दिखाया गया है। यह जो फिगर किसका है, डायमंड ड्रेसर का है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है, डायमंड ड्रेसर। स्टार व्हील ड्रेसर में क्या होता है, उसमें ऐसे व्हील बना होता है और वह स्टार जैसा होता भी है, ऐसे व्हील बना होता है, ऐसे होता है, और इस पर हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो स्टार व्हील ड्रेसर हो जाता है, और ये डायमंड ड्रेसर है। ठीक है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा ग्लोबल ITI, लगभग 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।